मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रिसिजन बहुत जरूरी होती है। हर छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती है और एक छोटी सी गलती भी बेडिडे परिणाम ला सकती है। टेक्निकल ड्राइंग पे हर लाइन, हर कर्व, हर डायमेंशन एक कहानी बताता है। ये कहानी सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि एक विजन है जो इंजीनियर के दिमाग में होता है। और ये कहानी सबसे अच्छे से बताई जाती है जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग यानी GD&T के जरिए। GD&T एक ऐसा टूल है जो इस विजन को हकीकत में बदलने में मदद करता है। GD&T सिंपल प्लस माइनस टॉलरेंसेस से बढ़कर पार्ट्स की जियोमेट्री को डिफाइन और कंट्रोल करने के लिए एक पूरी लैंग्वेज देता है। ये लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को सिंप्लीफाई करने में मदद करती है। जरा सोचो, अगर GD&T ना होता तो क्या होता? हर इंजीनियर को अपने तरीके से काम करना PDDDHता, जिससे कंफ्यूजन और एरर्स PIH जाते। इंजीनियर्स को डिजाइन इंटेंट क्लियरली कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत होती। हर प्रोजेक्ट में डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स आम बात हो जाती। मैन्युफैक्चरिंग एक गेस करने वाला गेम बन जाता, जिससे इनकंसिस्टेंसीज और शायद असेंबली इश्यूज भी आते। क्वालिटी कंट्रोल एक नाइटमेयर बन जाता। GD&T क्लियर, कंसाइज और यूनिवर्सली अंडरस्टूड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। ये फ्रेमवर्क हर इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बनाता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम सिंबल्स और रूल्स का यूज करके पार्ट के शेप, साइज और परमिसिबल वेरिएशंस को डिफाइन करता है। इससे हर पार्ट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये इंश्योर करता है कि पार्ट्स आपस में सीमलेसली फिट हों, जैसे चाहिए वैसे ही फंक्शन करें और रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें। इससे फाइनल प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। असल में GD&T प्रिसिजन की लैंग्वेज है जो डिजाइन इंटेंट को मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। ये लैंग्वेज इंजीनियरिंग वर्ल्ड में एक ब्रिज का काम करती है, लेकिन इस लैंग्वेज को मास्टर करना अपने आप में एक चैलेंज है। इसके लिए डेडिकेशन, प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। GD&T के साथ इंजीनियर्स को शुरू में जो हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, उनमें से एक है सिंबल्स की अरे और उनके कॉम्प्लेक्स नेचर को समझना और उनके इंटरप्रिटेशंस को समझना। हर सिंबल फ्लैटनेस से लेकर सिलिंड्रिसिटी तक एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिक कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल्स इंजीनियरिंग के हर एस्पेक्ट में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये सिंबल्स पहले तो थोड़े डॉन्टिंग लग सकते हैं, इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्शंस से ज्यादा क्रिप्टिक कोड्स जैसे। इंजीनियर्स को इनिशियली ये सिंबल्स एक पजल की तरह लग सकते हैं। इस चैलेंज को अनलॉक करने का की है प्रॉपर ट्रेनिंग। सही ट्रेनिंग से ही इंजीनियर्स इन सिंबल्स को डिकोड कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव GD&T कोर्सेज जियोमेट्रिक टॉलरेंसिंग की लैंग्वेज को सीखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देते हैं। ये कोर्सेज इंजीनियर्स को सिस्टमैटिक तरीके से सिखाते हैं। बेसिक्स से स्टार्ट करके इंजीनियर्स सिंबल्स, रूल्स और एप्लीकेशंस की अपनी नॉलेज को ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं। ये ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव होता है। विजुअलाइजेशन लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंजीनियर्स को एक क्लियर पिक्चर देता है। इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर और 3 डायमेंशनल मॉडल्स इंजीनियर्स को ये विजुअलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं कि GD&T सिंबल्स रियल वर्ल्ड पार्ट फीचर्स में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है। ये हैंड्स ऑन अप्रोच लर्निंग प्रोसेस को और एंगेजिंग बनाता है और सब्जेक्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से इंजीनियर्स की कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होती है। वैसे तो GD&T प्रिसिजन के लिए एक पावरफुल टूल देता है जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल अननेसेसरीली टाइट टॉलरेंसेस और ओवरली कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स का कारण बन सकता है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ओवर टॉलरेंसिंग तब होता है जब इंजीनियर्स पार्ट की फंक्शनैलिटी के लिए रिक्वायर्ड से ज्यादा टाइटर टॉलरेंसेस स्पेसिफाई करते हैं, जो अक्सर अनावश्यक होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स को बढ़ा सकता है और प्रोडक्शन डिलेज का कारण बन सकता है, जिससे प्रोजेक्ट टाइमलाइंस पर असर PDDDHता है। इसका सॉल्यूशन है प्रिसिजन और प्रैक्टिकलिटी के बीच बैलेंस बनाना, ताकि डिजाइन्स एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव रहें।
इंजीनियर्स को हर फीचर के फंक्शन को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए और GD&T को सिर्फ वहीं अप्लाई करना चाहिए जहां जरूरत हो, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह इंश्योर हो सके कि डिजाइन कॉस्ट इफेक्टिव हो और इजीली प्रोड्यूस किया जा सके, जिससे प्रोडक्शन स्मूथ हो। इसके अलावा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टीम्स के बीच क्लियर कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल है ताकि सभी स्टेक होल्डर्स अलाइंड रहें। रेगुलर डिजाइन रिव्यूज और फीडबैक सेशंस ओवर टॉलरेंसिंग इश्यूज को डिजाइन प्रोसेस में ही आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे एरर्स कम हो, जिससे टाइम और रिसोर्सेज बचेंगे और ओवरऑल प्रोजेक्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी।